नमस्कार श्रोता बंधुओं, बहनें, बच्चे। ऋग्वेद खंड 1 का 58वां सूक्त मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एकादशों अनुवाक 58वां सूक्त। ऋषि नोधा गौतम देवता अग्नि हैं, छंद जगती एवं तिष्ठप है। यानी इस सूक्त का ऋषि अग्नि हैं। देवता का मतलब आप जानते हैं, दिव्य पदार्थ देने वाले। सनातन धर्म में कोई भी वस्तु जिससे मुझे दिव्य पदार्थ प्राप्त होता है, कोई भी जीव जिससे मुझे दिव्य प्राप्त होता है, कोई भी देवता जिससे मुझे दिव्य पदार्थ प्राप्त हो, सभी देवता की श्रेणी में आते हैं। अग्नि तो साक्षात देवता है और अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं तक पहुंचा जा सकता है। और अग्नि का साधना ही पहले होता है। ऋग्वेद में उपासना के लिए सबसे पहले अग्नि का बताया गया है और ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अभी मैं यहाँ 58वां सूक्त में, मैंने 58वां सूक्त में ये मैं और आगे का विवेचना कर रहा हूँ। न चित सहोजा अमृतो नितुंदते होता यदुतो अभवद विवस्वत विसाधिष्टो विपथि वीरजो मम आदेवता हविषा विवासति। यजमान को दूत के रूप में सहायक शक्ति से उत्पन्न अग्निदेव कभी संतप्त नहीं होता। वह अंतरिक्ष में उत्तम मार्गों में प्रकाशित अवस्था में गमन करता है और समर्पित हवियों को देवताओं तक पहुंचाता है। आस्वमद्मं युवमानो अजर अस्त्रीष्वश्यन्तेषु शेषु तिष्ठति अत्यो न पृष्ठं पृषि प्रशितस्य रोचते दिवो न शानु अस्तन्यनाय चिकृतः। समिधाओं द्वारा प्रज्वलित हवियों का भक्षण करने वाला अग्नि कभी भी जड़ता को प्राप्त नहीं होता है। सुशिक्षित अश्वों के समान इसकी ज्वालाएं घृत से सिंचन से ऊपर को उठती हैं। आकाश में स्थित मेघों को गर्जन के समान ध्वनि करता हो यह वृद्धि कारक होता है। समिधा कहते हैं जो धूप, चंदन, लकड़ी एवं कुछ अन्य जैसे जौ, तिल, घृत आदि जो एक साथ जो दिए जाते हैं मिलाकर उसे समिधा कहते हैं। और हवि यानी जो प्रसाद स्वरूप होता है, जो हवि बनता है, जो दूध, चावल इत्यादि से मिला करके जो हवि बनता है और कई प्रकार के ये फलों से मिला करके वो हवि होते हैं। और ये समिधा के साथ साथ हवि भी अर्पण अग्निदेव को किया जाता है। बाद में घी से सिंचन किया जाता है, यानी समय समय घी भी दिया जाता है जिससे और भी ज्वाला अधिक तेज होकर के आकाश में व्याप्त होता है। क्राण रुद्रे भिर्वशुभि पुरोहिता होता निशतो रहीशाला मतर्य रथो न विश्वरिंसान आयुषु व्यानुषा वार्या देव ऋणवती। रुद्रों और वसुओं द्वारा स्थापित होता रूप अविनाशी प्रतिष्ठित धन प्रदाता अग्नि यज्ञादि कर्मों की कुशलता से संपादन करता है तथा यजमानों के स्तवन से रथ के समान बढ़ती पर ही प्रजाओं को धनादि प्रदान करता है। ये जो हवन होता है अग्नि के माध्यम से, इससे सृष्टि को लाभ मिलता है। सृष्टि को यहाँ कहा गया है कि रुद्र यानी शंकर जी का जो एक रूप है, रुद्र वसुओं यानी पृथ्वी में अनेक प्रकार का पृथ्वी या जहाँ बसा जाता है वैसे स्थानों का भी वर्णन इसमें आता है। और जो अविनाशी यानी जो नष्ट नहीं होते हैं, प्रतिष्ठित धन प्रदान अग्नि कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। यज्ञादि कर्मों कुशलता से संपादन करता है तथा यजमानों का स्तवन के रथ के समान बढ़ती हुई प्रजाओं को धनादि प्रदान करता है। जो व्यक्ति नित्य या एक तय तिथि के अनुसार कभी साप्ताहिक हो, मासिक या किसी पर्व त्योहारों पर या अनुष्ठान में जो ब्रह्म बेला में एवं जो अनुष्ठान बेला होता है, शकुन बेला होता है, अग्नि को प्रज्वलित करके हवन करता है, उसे अग्नि धन प्रदान करते हैं। विवात जूतो अतशेषु तिष्ठते वृद्धा जुहवी शून्या त्रिवीषणी त्रिशो यज्ञने वन्नु विषायते कृष्णम तहिम अरुषदुर्मे अजर। हे अजर दीप्तिमान अग्नि, वायु के संयोग से काष्ठों पर प्रज्वलित तेजस्वी ज्वालाओं के साथ ध्वनि करता हुआ और सुशोभित होता हुआ तू अपनी प्रबल शक्ति से वनों को प्रभावित कर धूम्र वर्ण का हो जाता है।
तपूर्जम्भो वनं वा आवात चोदितो इथो नाशावम् अववाति वसंग अभिव्रजन् चित पाशरज अस्तात् दुष्टरथम भयते पति पततृण। हे अग्नि, तू प्रज्वलित तेजस्वी ज्वालाओं रूपी दाढ़ वाला होकर वनों में गौओं के झुंड के मध्य एक बैल के समान विचरण करता है। जब तू अंतरिक्ष में पक्षी के समान वेग से गमन करता है तो सारे स्थावर जंगम भय से कांप जाते हैं। ददुष्टवा भृगवो मानुषेस्वारें न चारु सोवम जनेभ्य होतारमग्ने अतिथि वर्णीय मित्रम च न सेवम दिव्याय जन्मने। मित्र के समान सुखद, तेजस्वी, धन के समान सुंदर रूप वाला, होता रूप, अतिथि रूप, पूज ग्रहण करने योग्य, मनुष्यों द्वारा सुख प्राप्ति के निमित्त आवनीय है अग्नि। भृगुओं ने देवताओं के प्राप्ति के निमित्त तुझे मनुष्यों में स्थापित किया है। यानी भृगुओं ने अर्थात भृगु ऋषि या ऐसे ऋषियों के समूहों ने अग्नि को मनुष्यों के बीच में स्थापित किया है। होतारम सप्तजुहो विष्टम यम वादतो वृदेतु अध्वरेषु अग्नि विश्वाश्रमरतिम वसुराम सपर्यामी प्रसायाति रत्नम। आवाहन करने वाले सप्त ऋतिवीज और होतागन एक श्रेष्ठ अग्नि का वर्ण करते हैं। समस्त धनों के प्रदान करने वाले अग्नि को हम अर्पित करें, हम उसे धनादि के निमित्त निवेदन करते हैं। 7 ऋषि जो स्वयंभू हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा भगवान मन से उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा अग्नि को मनुष्यों के लिए एवं संसार के लिए प्रस्तुत किया गया है। अच्छिद्रा सुनो सहसुनो अद्य अस्त्री भव्यो मित्रमः शर्म यच्छ अग्निगृहंत महसा उरुद्योर्जो नापत पुरभिराय शिवी। मित्र के समान हे शक्ति के पुत्र अग्नि, बलों को छीन न करने वाला और अस्त्रताओं को उत्तम सुख प्रदान करने वाला, तो हमें अस्त्रताओं की रक्षा कर तथा हमें पापों से बचाएं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि अग्नि का पूजा करते समय पूजक जो है अग्नि से प्रार्थना करता है कि अग्नि मुझे ऐसा सद्बुद्धि दें कि मैं पाप न करूं। भवावृतम कृते विभावो भावा मद्वन मद्भव भवमद शर्मम रुष्याग्नि हसो गृणंतम प्रार्थमक्षु धिया वसुर्जगयात। हे प्रज्वलित अग्नि, अस्वता के लिए तो आश्रय रूप है और याजकों को सुखी करने वाला है। अपने श्रोताओं को तू पापों से संरक्षित करता है। प्रार्थना के समय यज्ञ में आगमन कर तू हमें ऐश्वर्यादि प्रदान कर। यानी प्रार्थना जो हम यज्ञ करते हैं उसमें आप आकर के मुझे ऐश्वर्य दीजिए, ये अग्नि से प्रार्थना किया गया है। धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन।